सबसे पहले तो मैं साइबर क्राइम जो पुलिस है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष रूप से जो साइबर क्राइम पीआई है झां उसके द्वारा बहुत ही अच्छा एक डिटेक्शन है वो किया गया है। ये जो डिटेक्शन किया गया है इस डिटेक्शन में मुख्यतः जामनगर शहर के अंदर लगभग 8 लोगों के पास से विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से उन्होंने जो लोन लिए थे और लोन के बाद में उनके साथ विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं हुई। उसके बाद में साइबर क्राइम जो हमारी पुलिस है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के अंदर टोटल अभी तक है वो 3 लोगों को बेंगलोर से हमने पकड़ा है, जिसमें से एक का नाम भीमसेन हनुमत आचार्य, ये बेंगलोर कर्नाटक के निवासी है और इनकी क्वालिफ़िकेशन है वो MBA है। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम महमद उजैर शरीफ मकबूल अहमद शरीफ, ये भी है वो MBA है और ये चिकमंगलुरु कर्नाटक का है वो निवासी है। और तीसरा जिसका नाम है वो है माजिद अहमद शरीफ रहमतुल्ला शरीफ, ये भी बल्लापुर ये है वो कर्नाटक का निवासी है और इसने है वो BSc कर रखी है। तो इन लोगों के द्वारा एक है वो ऐप बनाए गए थे और इन ऐप के माध्यम से ये है वो लोगों को लोन देते थे। और इनकी जो MO थी वो इस प्रकार की थी कि जैसे ही ये लोग पहले ऐप बनाते थे और ऐप बनाने के बाद में उस ऐप के अंदर है वो उनका विभिन्न प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट करते थे और कोई भी व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड करता था तो डाउनलोड होते ही तुरंत यदि वो अपना एक आधार कार्ड और फोटो ID है वो भेज देता है तो उसको तुरंत है वो लोन मिल जाता था। लोन जैसे ही ऐप डाउनलोड करते थे तो ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद उनके मोबाइल का एक्सेस, जैसे उनकी गैलरी है, उनके कॉन्टैक्ट्स है, वो सब है वो जो ये सामने वाली पार्टी थी उसके पास चला जाता था। तो यदि ये लोग वापस लोन भर देते थे उसके बाद में ही इनके द्वारा इस तरह से किया जाता था कि उनके जो मोबाइल के अंदर से इनकी गैलरी तक जो एक्सेस थी उसके माध्यम से उनके पर्सनल फ़ोटो निकाल लेना, उन फ़ोटों को मॉर्फ करना या इनके जो कॉन्टैक्ट है उन जो भी मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट थे उन कॉन्टैक्ट से संपर्क करना, उनको डराना धमकाना कि इनके साथ है विभिन्न प्रकार आपके इस तरह से फ़ोटो भेजे जाएंगे, इनके रिश्तेदार हैं उनको मैसेज भेजे जाते थे कि ये इस तरह का है और इनको डरा धमका के और इनको ब्लैकमेल किया जाता था। तो साइबर क्राइम के अंदर एक FIR दर्ज हुई थी IPC की कलम 384, 385, 500, 503, 504, 506 और 420, 292 और 120B और IT एक्ट की जो कलम है वो 43BI, 66, 67 और 72A। और इसी तरह गुजरात नाणानी धीरधार अधिनियम की जो कलम 40 और 42D का एक FIR है वो दर्ज हुई थी और उसी FIR के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा है। और ये जो ऐप थे उन ऐप के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐप का नाम था वो था ऑन स्ट्रीम, एक ऐप का नाम था OB कैश, एक ऐप का नाम था AG कैश और एक ऐप का नाम था लोन कोको। अभी तक हमने टोटल 19 इनके पास से सिम कार्ड है वो कब्जे में लिए हैं, एक लैपटॉप है वो कब्जे में लिया है और लगभग है वो 17 लाख के आसपास जो रुपए है वो हमने विभिन्न अकाउंट के अंदर है वो फ्रीज करवाए हैं और 3 मोबाइल फ़ोन है वो भी हमने जब्त किए हैं। और इसके अंदर जो मुख्यतः जो भूमिका आ रही है उसमें हमें जो पासपोर्ट मिला है और इनसे पूछताछ के अंदर एक ताइवान का जो नागरिक है उनकी भूमिका है वो सामने आ रही है और उन सब से मिल के और ये इस तरह के ऐप बना के और ये लोगों के साथ है वो छेतरपिंडी की घटना है वो कर रहे थे।